हरे कृष्णा। मेरा नाम अनंग मोहन दास है। मुझे अनिरुद्ध भी कहते हैं सभी लोग। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और मेरे गुरुदेव हैं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। उनके चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का जो शतवार्षिकी उत्सव हो रहा है, उसमें सभी लोग अपनी अपनी पुष्पांजलि दे रहे हैं। मैंने भी बहुत प्रयास किया। पहले जो डेट थी वो तो जा चुकी है, अब तो ये एक्सटेंडेड डेट है। सब लोगों ने कुछ 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 भेजा। मैंने भी कोशिश किया कि मैं कुछ लिखूं बोलूं, लेकिन सचमुच में ही मैंने अपने आप को बड़ा अयोग्य अनुभव किया। कितने महान चरित्र के बारे में मैं क्या बोलूं। हम तो दर्शन भी नहीं किया, कुछ इतना विशेष अनुभूति भी नहीं है, फिर क्या बोल करके कैसे पुष्पांजलि दें, बड़ा संशय है। लेकिन मेरे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जब भी कोई महापुरुष, हाँ, या भगवान या कोई भी भगवान के परिकर, अगर उनकी कोई तिथि हो या कोई उत्सव हो, उसमें अगर हमें अवसर मिले तो हमें कुछ बोल करके उनके चरणों में पुष्पांजलि अवश्य ही देना चाहिए। इसलिए आज लास्ट डेट है सबमिट करने का, इसलिए मैं ये ऑडियो बना करके भेज रहा हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि क्षमा के पात्र तो हम हैं ही, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं है। गुरुदेव, हाँ, जब हम शुरू में मठ में आए, हम सेमिनार किया था। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु ने नोएडा के अंदर सेमिनार किया था। उस सेमिनार में हमारे गुरुदेव भी थे और उस सेमिनार से प्रभावित होकर के हम यहाँ आकर के जुड़े। जब हम शुरू में यहाँ पर इस गौड़िया मठ से जब हमारा संबंध हुआ, तो हम सबसे पहले जानते थे कि इसको चलाने वाले कौन हैं। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। उन्हीं के ही अनुगत्य में सभी लोग प्रचार कार्य सब कर रहे हैं। सभी कार्य बड़े सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने मठ में जाते जाते, देखते देखते मन ही मन उनके कीर्तनों को सुन करके, उनकी कथाओं को शुरू में हम बहुत सुना करते थे। फिर किस प्रकार हमने जाना कि श्रील परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी का कितना प्रेममय संबंध है। उस समय पे जो इस्कॉन के फाउंडर श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनको वीडियोज़ हम यूट्यूब में देखा करते थे। लेकिन जब हमने गुरुदेव के मुख से, परम गुरुदेव के मुख से जब उनके बारे में सुना, उनके संबंध को जाना, तो बड़ा आकर्षण हुआ। उसके बाद में गुरु जी की जो इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उनकी क्या मीठी वाणी है। परम गुरुदेव की वाणी ऐसी वीर्यवती उनकी कथा, उसमें सिद्धांत भी उतना ही प्रबल और उसमें माधुर्य भी की भी पूर्णतमता उसके अंदर थी। इतनी सुंदर हरि कथाएं। और एक बार हम कुछ वैष्णवों के साथ में, वो हैं शिला पूज्यपाद राधानाथ प्रभु और उनके परिवार के साथ में, एक बार हम वृंदावन जा रहे थे। उनके जो बड़े बेटे हैं अभिषेक प्रभु, उन्होंने क्या किया, गाड़ी के अंदर उनका एक कीर्तन लगाया। जब हम वापस आ रहे थे वृंदावन परिक्रमा से, जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने कीर्तन लगाया। उसमें गुरु जी ने एक कीर्तन गाया हुआ है, वो है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ऐसे करके वो कीर्तन, जो राधा कृष्ण प्राण मोर कीर्तन में पहली बार सुना। और गुरु जी कीर्तन में पहली बार सुना, तो कीर्तन का पहले सुना नहीं। और वृंदावन तो गए ही थे, वो परिक्रमा तो हमने अटेंड करी। वो परिक्रमा का परिवेश देख करके 2014 में पहली बार हम परिक्रमा में गया था। और वहाँ जा कर के सबसे पहले मानसरोवर दर्शन, सबसे पहले कई कदम रखा ब्रज में, मानसरोवर में रखा। वैष्णवों की, गुरुवर्गों की बड़ी कृपा है। और उसको देख करके और हृदय के अंदर ऐसे ऐसे हिलोरे उठने लगा, ऐसे सोच के कहाँ आ गए। क्योंकि बचपन से तो भागवत पढ़ते थे, सुना तो था ब्रज है, हाँ, ये सारे स्थान हैं, लेकिन पहली बार उधर गए। इतना हृदय में इतनी प्रसन्नता, इतना सुंदर, हजार हजार लोग सब नाच रहे गा रहे, परिक्रमा चल रहा है, खाना पीना प्रसाद सब आनंद में चल रहा है। उसको देख करके हृदय इतना प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया कि क्या कहना। और ऐसा लगा कि यहीं पर ही रह जाओ, वहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे जब वापस आ रहे थे तो उसकी छाप तो पड़ी ही हुई थी। ये परिक्रमा गुरुदेव ने जो इतनी सुंदर व्यवस्था भक्तों के लिए करी है, मेरा खुद का अनुभव है। जो ये गुरु जी परिक्रमा चला रहे हैं, जो परिक्रमा आज भी चल रही है, इससे बहुत ऐसा इम्प्रेशन है भक्तों के ऊपर, या जो पुराने भक्त सभी के ऊपर ऐसा इम्प्रेशन पड़ता है कि उसकी छाप जल्दी से निकलती नहीं।
आज भी मैं आँख बंद करके उसके बारे में सोचता हूँ, जब मैं पहली बार परिक्रमा में गया था, कितना आनंद हृदय में आ जाता है। तो जब हम वापस आ रहे थे, जब उन्होंने ये कीर्तन लगाया, इनकी मधुर वाणी और कीर्तन को सुन करके एकदम चित्त आकर्षित हो गया और उनके प्रति प्रेम अपने आप हृदय में जागने लगा और ऐसा लगने लगा कि इनके साथ में हमारा कोई पुराना संबंध है। जब वो बोलते हैं वीडियोस ऑडियोज़ में, ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए बोल रहे हो, और जो देख रहे हैं उनकी सुंदर सुंदर आंखें ऐसा देख रही है, और इतना सरल स्वभाव, जैसे बच्चे नहीं होते इस प्रकार जब बोल करके हंस दिए। कभी कथा के अंदर हैं, कभी राधा जी के पक्ष में से, कभी सीता जी के पक्ष ले करके, कभी राम जी को खरा खोटा सुना दिया, कभी कृष्ण के बारे में बोल दिया, एकदम स्वच्छंद रूप से। क्या प्रेम है, क्या माधुर्य है। और माने ऐसी ऐसी अनुभूति गुरुदेव कथा में सुनकर सुनते हैं ना, तो हृदय के अंदर ऐसा लगता है कुछ फूट रहा है, एक रस बह रहा है, जिसको तो वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी हरि कथा सुन करके ऐसा लगता है। आज भी कभी उनकी हरि कथा कभी यूट्यूब में आती है, सुनो। कभी ब्रज की कोई कथा सुना रहे हैं, जैसे उद्धव क्यारी की कथा यूट्यूब में है, क्या भाव विभोर होकर के रो के गुरुदेव उस कथा को सुना रहे हैं एकदम। और जब झूलन की कथा सुनाएंगे गुरुदेव, तो पूरा ऐसा वर्णन करेंगे कि श्रावण मास चल रहा है, सारे ब्रज में नदी तालाब सब लबालब भर गए हैं, उनमें सुंदर सुंदर जूही बेली चमेली की लताएं चंपक हैं, सब कुमुदनी कमल सब खिले हुए हैं, उनको छू करके मधुर सुगंधमय सौरभ बह रहा है, हवा बह रही है, जिससे कि सारा ब्रज सुगंधित हो गया है, सारे ब्रज के लोग आनंदित हो गए हैं। किस प्रकार पेड़ सब हरे भरे हो गए हैं और उन पे झूले डले हुए हैं। किस प्रकार गोपियाँ बादल देख करके राधा रानी को बुलाती हैं, राधे जी आप चलिए, अब झूलन का समय हो गया है, कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं, देखो बादल भी घिर आए हैं। कितनी सुंदर। ऐसा जब कथा जब चलती है ना गुरु जी की, परम गुरु जी, ऐसा लगता है आँख बंद करो, ऐसा लगता है ब्रज में बैठे, ब्रज में बैठ बैठ करके और अपनी आंखों से ही देख रहे हैं। ऐसे जो कथा सुनाने वाले हैं, जो निज उस धाम से ही आए हैं, उस धाम की कथा, धाम की लीला को दर्शन कर रहे हैं, और जब सुनाते हैं तो ऐसा लगता है हम भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे जब सुखदेव गोस्वामी जब सुंदर सुंदर कथाएं परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं, तो वहाँ बोल रहे देखो परीक्षित देखो, कृष्ण ने मटकी फोड़ दी, देखो परीक्षित, वो कह रहे हैं साक्षात देखो, क्योंकि परीक्षित महाराज भी देख रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी भी देख रहे हैं। इसी प्रकार गुरुदेव जो कथा सुना रहे हैं, वो सिर्फ कथा नहीं सुनाते, वो देख रहे हैं, उसका केवल वर्णन मात्र वो कर रहे हैं कि देखो कैसा। तभी हम जैसे लोग जिनको तो कोई अनुभव नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति कोई अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं वो भाव छूता है, कहीं ना कहीं हृदय में कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है। ये गुरु जी की वीर्यवती कथा का प्रभाव है। मन ही मन हमने उनको शुरू में गुरु माना, हमने सोचा अब ये तो नहीं है, यहाँ पे हमें तो दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे गुरु तो आप ही हैं। फिर आगे चल करके कैसे जब हम कंफ्यूज हो गए कि हमें कहाँ दीक्षा लेना चाहिए, कौन गुरु बनाने चाहिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, हम लोग दिक्कत में फंस गए, तब इन्हीं महापुरुष ने स्वप्न में आकर के हमें समाधान किया। स्वप्न आकर के बोला कि ये तुम्हारे गुरु जी, इनकी तुम सेवा करो, हाँ, इनकी सेवा करने से ही मेरी सेवा हो जाएगी। उनके आदेश से, और गुरु जी जो हमारे गुरुदेव हैं जिनसे हमने दीक्षा ली, उनके प्रेम से आज इस भक्ति में हम लोग जुड़े हुए हैं। गुरु जी का बहुत बहुत अवदान है इस पूरे जगत के अंदर, गुरु जी का बहुत अवदान है। मैं तो कुछ भी उनके बारे में जानता नहीं, बड़े बड़े वैष्णव के मुख से जो थोड़ा बहुत सुना, जो थोड़ा बहुत समझे, उसको बताने का मैं कोशिश किया। एक व्यक्ति के अंदर एक भी गुण हो जाता है ना, एक भी गुण, मैं खुद देखता हूँ कि अगर कोई हमारे किसी काम को लेकर तारीफ कर दे तो हृदय इतना फूल जाता है, ऐसा लगता है कि बस हम ही दक्ष प्रजापति है, हम ही बन गए प्रजापति, हमारे बड़ से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वैष्णव तो ऐसे नहीं होते। हमारे परम गुरुदेव के चरित्र को देखिए, श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके चरित्र को देखिए, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री, उनका पांडित्य देखिए, उनके सिद्धांत कितना प्रबल है, और उनके रूप की माधुरी श्री, और उनके रूप के माधुरी छोड़ो, उनकी वाणी की माधुरी देखो, उनकी कथा की माधुरी देखो, उनके कीर्तन का माधुर्य देखो, उनका मधुर मधुर, जैसे बताया ना दिवाली पर जो मिट्टी का खिलौना, हर तरफ से मिठाई मीठा, ऐसे गुरु जी का डांटना भी कितना मीठा। एक आध में वीडियो देखा, उसमें गुरु जी ब्रह्मचारी पर शासन कर रहे, इतना उसमें भी इतना आनंद आ रहा है। गुरु जी का हर चीज़ मीठा ही मीठा है। जन्म ब्राह्मण कुल, उच्च ब्राह्मण कुल में गुरु जी का जन्म हुआ, लेकिन उसमें कोई तो दीन था, भक्त बांधव,
जितने भी प्रभुपाद के जितने शिष्य, सबसे गुरु जी की मित्रता, सबसे सुहृद, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। स्वामी महाराज जी का कितनी सेवा गुरु जी ने किया। लेटर्स फ्रॉम अमेरिका बुक है ना, उसमें पढ़ करके हम लोग देख सकते हैं। जब उनको मृदंग की ज़रूरत पड़ा, जब करताल का ज़रूरत, जब ड्रेस का ज़रूरत पड़ा, जो किताब की ज़रूरत पड़ा, गुरु जी सब यहाँ से मथुरा पैक करा करा के वहाँ भेजा है। उन्हें खूब सेवा किया है। हर गुरु वर्गों की प्रभुपाद कितने शिष्यों की सेवा गुरु जी ने किया। उच्च ब्राह्मण कुल में होकर के भी कोई महान अभिमान नहीं, दीनता, वैष्णवता परिपूर्ण रूप में प्रचुर मात्रा में गुरु जी के चरित्र में देखने को मिलती है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, ऐश्वर्य कैसा, इतने बड़े पद पे हैं, मलवत त्याग करके पुलिस का जो पद था, उस समय पे कितनी रिश्वत दे दिया करते पुलिस को। उस समय पे अंग्रेजों के समय पुलिस में बहुत बहुत उसकी वैल्यू होती थी। लेकिन गुरुजी मलवत त्याग करके अपने पति पुत्र, अपनी पत्नी पुत्र हैं, सबका स्नेह अपने गुरु जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। संपूर्ण जीवन गुरु जी के चरणों में दे दिया। और गुरु जी की, उनके गुरु जी की हैं शिल नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्त्रोत्र भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की सारा जीवन सेवा करी। और इतनी सेवा गुरुदेव के, मेरे कोई पुरानी कथाएं सुनी। वो कहते थे कि मैंने गोस्वामी जैसा भजन किया, गोवर्धन में रह करके, हाँ, पूरा रोज रोज परिक्रमा लगाना, ब्रजवासियों से जाके मधुकरी मांग करके जीवन को जीना, जैसे तैसे खा लेना, ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथ लिखना, स्तव स्तुति पाठ करना, लाख लाख 2 लाख हरिनाम कर लेना, ये सब गोस्वामी जैसा चरित्र है। और जो महाप्रभु ने गोस्वामी को भेजा था ब्रज में 4 आदेश दे करके, उनको भी गुरु जी ने परिपूर्ण रूप से अपने जीवन में करके दिखाया है। ग्रंथ का प्रकाश भी किया, धाम का प्रकाश भी किया, विग्रह प्रकाश किया, जैसे वृंदा देवी रूप सनातन गौड़ी मठ में है। वृंदा देवी प्रकाशित कर दिया, काम्यवन से वृंदा देवी स्वयं चली आई हैं गुरु जी के माध्यम से वृंदावन में, गुरु जी ने प्रकाशित कर दिया है। दुर्वासा ऋषि आश्रम गुरु जी ने प्रकाश कर दिया। रमन बिहारी गौड़ी मठ दिल्ली के अंदर अपने हृदय के भाव स्वरूप वो मठ को गुरुदेव प्रकाशित कर दिया। और भी अनन्य मठ है, सब गुरु जी ने प्रकाशित कर दिया। ग्रंथ प्रकाश, धाम प्रकाश, ये सारे के सारे जो महाप्रभु जो 4 आदेश दिए थे, वो सब इन्होंने भी अपने जीवन में परिपूर्ण रूप में करके दिखाया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी कहे जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रकार से कार्य किए थे। गुरु जी के जीवन में भी कुछ कुछ क्या परिपूर्ण मात्रा में देखने को मिलता है। इसीलिए जो गुरु जी के अवदान स्वरूप अगर मैं सोचूं कि हाँ, उनकी कोई बात हमारे हृदय को सबसे ज़्यादा कोई परिवर्तन कर देती है, तो वो गुरु जी की हरि कथा है, वो गुरु जी का प्रेम है, वो गुरुदेव ने जो यहाँ व्यवस्था छोड़ करके गए हैं, जैसे धाम परिक्रमा। सचमुच में अगर कोई वृंदावन परिक्रमा कर ले तो उसका तो मतलब हृदय वैसे ही गदगद हो जाएगा, केवल चला मात्र जाए। कैसे बंगाली भक्त लोग सब उठना सवेरे हैं, मंगल आरती करना, और इतनी सुंदर मंगल आरती, सब लोग दिया जला करके बंगाली माता हुलू 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 दे करके सब लोग आरती करते हैं। सब लोग जगह जगह स्थानों में जाते हैं, वहाँ उस धूली में सब लोग प्रणाम करते हैं, सब धूली अपने सिर पर लगाते हैं। ब्रज धूल की बड़ी महिमा, आशा महो चरण रेणु जशाम हम श्याम, ये ब्रज धूल की तो बड़ी महिमा है। लेकिन गुरु वर्गों ने ऐसी व्यवस्था जमाई है ना कि जो भागवत के जो सारी शिक्षाएं हैं वो परिक्रमा में संपूर्ण रूप से पालन हो जाती है। कैसे? ब्रज की धूल सबके शरीर पर लग जाती है, हैं? और वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल पात पात पे राधे राधे होई, सभी लता पता का स्पर्श हमें मिल जाता है। सब राधे राधे बोलते हैं, हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन वो बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं कि हाँ वो बोलते हैं तो बोलते हैं, विश्वास होना चाहिए पूर्ण रूप में। और सारे भक्तों का संग है, जिसको वित्रासुर कहते हैं, मम उत्तम श्लोक गुण, मम उत्तम सखेसु, बोल रहे हैं कि मुझे अपने दासानुदास भवितास्मि भूया, मुझे अपने दासों का दास बना दो, भक्तों का संग प्रदान कर दो। और परिक्रमा में क्या होता है, भक्ति भक्त होते हैं, सारे भक्ति भक्त वहाँ एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके निताई गौर हरि बोल, सब लोग नित्य कीर्तन करते हैं। ये सब गुरु जी ने तो व्यवस्था जमाई है। फिर वहाँ बैठ करके स्थाने स्थिता श्रुतिगता मनोवाक्य मनो, बोले स्थाने स्थिर करके क्या करना चाहिए, हैं? जीवंत सन्मुख रिताम भवदीय वार्ता, एक एक महीना जीवंत साधु, चलते फिरते साधु, उनके सामने बैठ करके भगवान की ये वीर्यवती कथाओं को सुनना। इसको सुनने से क्या होगा, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो हृदकर्ण रसायन, इससे क्या होगा, संपूर्ण जो हमारी प वर्ग है इसका खंडन वर्ग में चले जाएंगे, प फ ब ब म से हम ऊपर उठ जाएंगे, सभी प्रकार के कलेशों से ऊपर उठ करके अंत में भगवत प्रेम तक की भी प्राप्ति हमें हो सकती है। वो व्यवस्था क्या है, सभी गुरु वर्गों के सामने बैठ करके हरि कथा श्रवण करना और उन्हीं स्थानों में जाना, जैसे बृहद बृहद भागवत अमृत में अंत में नारद जी वरदान मांग रहे हैं ना, प्रभु
जो भी आपके साधु, आपके जो संत हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके संग में आकर के परिक्रमा करेंगे, उनका अवश्य प्रेम दोगे। ठाकुर जी कहते हैं हाँ तथा अवश्य देंगे। इसीलिए परिक्रमा, ये जो गुरु वर्गों, पूरे भागवत की शिक्षा, अगर हम क्या बोलते हैं, पूरा 1 महीने का कार्तिक भर अगर कार्तिक परिक्रमा कर लेना, संपूर्ण भागवत की सारी कथा उसके अंदर हो जाती। कालिया लीला है, कालिया मर्दन लीला, सारी लीला, माखन चोरी लीला, सारी जगह स्थान स्थान जाएंगे ना, गोकुल महावन जाएंगे तो दाम बंधन लीला, कैसे घुटने घुटने चले भगवान, सारी की सारी लीला, कोई मेरा लाला को ले लो, ब्रह्मांड घाट, सारी की सारी लीला, पूरा दशम जो स्कंद है, जो भगवान का मुख्य स्वरूप है, दशमम प्रफुल्लम, दशमम प्रफुल्लम, जो प्रफुल्लित भगवान का जो मंद मंद मुस्कुराता जो चेहरा दशम स्कंद है, उसका पूर्ण रूप से पालन हो जाता है। बस अंत में यही कहूँगा कि गुरु जी तो कृपा करके हमें खींच खांच के घेर घार के यहाँ तक ले आए हैं। अभी गुरुदेव आप ले ही आए हो, तो इन अबोध बालक हैं जैसे तैसे, बस आप ये कृपा करना ये पड़े रहें, आपके द्वार पर पड़े रहें। अगर मालिक बड़ा हो ना, उसके द्वार पे पड़ा कुत्ता, उसको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, पता है मालिक बहुत बड़ा है। कुत्ता द्वार पे पड़ा भी आनंदित ही रहेगा, उसको बैठे बैठे सब चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप बड़े शक्तिशाली हैं, आप संपूर्ण विश्व का भार उठा सकते हैं, आप स्वयं नारायण हैं। हे गुरुदेव आप कृपा करना, हम बालक जो हैं जैसे तैसे अपना जीवन गुरु वैष्णव की सेवा करते करते सारा जीवन हमारा चला जाए, और अंत में आप ही लोगों का स्मरण हमारे मन में हो। बस इसी की ही आपसे वांछा करते हैं, और तो इससे बड़ा कुछ चाह भी नहीं सकते, हमारी योग्यता भी नहीं है। बस यही बोल करके मैं मेरे भी गुरुदेव जो हैं, मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम है त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी बार बार प्रणाम करता हूँ। उनकी भी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, उनकी कृपा से ही आज हम भक्ति में अभी तक बने हुए हैं। यद्यपि हमारी कोई योग्यता नहीं है, सचमुच में भी देखा जाए तो भक्ति करना आसान तो नहीं है, लेकिन कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, विश्वास इतना नहीं है, फिर भी गुरु जी के प्रेम ने खींच करके यहाँ जोड़ करके रखा है। ऐसे ही जीवन निकल जाए तो जीवन की सार्थकता है। ऐसे ही सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ, और यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। स्वपार्षद प्रभुपा स्वपार्षद गौर हरि की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।